नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी हम पुण्य कमाने के चक्कर में अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और जब भी ऐसा होता है तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना होता है और ऐसे में हम अपनों से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम पुण्य भी कमाएं और हमारा कर्तव्य भी पूरा हो। आइए इसी से संबंधित आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, ये महसूस करें कि मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूं, अपने मार्गदर्शक के लिए कृतज्ञ हूं। कहानी का शीर्षक है पुण्य और कर्तव्य। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्यशील सज्जन व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकले। काफी दूर चलने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। गर्मी का महीना था, दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था और आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। साथ लाया हुआ पानी भी समाप्त हो चुका था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूरी पर एक साधु तपस्या करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु को जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी नदी बहती है। जाओ, जाकर वहाँ से पानी की भर लो और प्यास भी बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु का धन्यवाद किया। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति खराब होने के कारण उन्हें वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो बहुत प्यासे थे। उस सज्जन ने उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और उसने अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो फिर 5 अन्य व्यक्ति मिल गए जो उसी तरह से प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया और जब वह तीसरी बार पानी लेकर अपने परिवार तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उसने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, जल के छींटे भी मारे, परंतु कोई नहीं उठा। वह तुरंत रोता बिलखता साधु महाराज के पास जा पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया जो मेरा परिवार इस स्थिति में है। मैंने तो पुण्य का ही कार्य किया था, कृपया कुछ उपाय बताएं गुरुदेव। साधु बोले, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर नदी से लाते और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला। उस भले मनुष्य ने कहा, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोले, ऐसा धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए। बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचें, ऐसा धर्म निभाने से तुम्हें क्या लाभ मिला। तुम अपना धर्म ऐसे भी तो निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। सज्जन पुरुष ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, कैसे महाराज। साधु बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और अन्य प्यासे लोगों की भी प्यास बुझ जाती। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इतना कहकर साधु ने उस व्यक्ति के परिजनों के सिर पर हाथ फेर उन्हें आशीर्वाद दिया और वह
अंतर्ध्यान हो गए। उस पुण्यात्मा की बातों ने मानो उसकी आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखानी चाहिए, और किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे परमात्मा और सच्चाई की राह दिखा दें। हमेशा दिल के आवाज़ का अनुसरण करना होता है और यही करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिली हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।